मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह शनिवार को उज्जैन पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। जिसके बाद वो महाकाल लोक पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के माध्यम से यह जाना कि आखिर भगवान सप्तऋषि की प्रतिमाएं किस तरह से गिरकर खंडित हुई थी। सप्तऋषि की प्रतिमा खंडित होने पर डॉक्टर गोविंद सिंह नाराज नजर आए, जिस पर उन्होंने इस पूरे मामले में सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के माध्यम से जांच करने की बात कहते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही। जिसके बाद डॉक्टर गोविंद सिंह सांवरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, दाऊद खेड़ी और अन्य क्षेत्र में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वह जमीन देखने भी पहुंचे, जिसे इस बार मास्टर प्लान में शामिल कर आवासीय कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि शिवराज सरकार का पाप सभी ने देखा है। कमलनाथ सरकार ने 300 करोड़ के महाकाल विकास की योजना बनाई थी, लेकिन भाजपा ने जोड़ तोड़ कर अपनी सरकार बनाई और महाकाल विकास के जो 300 करोड़ कांग्रेस सरकार ने योजना के लिए स्वीकृत किए थे, उसकी राशि बढ़ाकर 850 करोड़ रुपए कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी इन लोगों ने भगवान के साथ धोखा कर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया, जिसे भगवान महाकाल नाराज हैं। कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही इस मामले में भ्रष्टाचार की शिकायत करती आ रही है। पूर्व में विधायक महेश परमार ने इसकी शिकायत की थी और लोकायुक्त में भी इस जांच के लिए कहा था, लेकिन उस समय इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि श्यामला हिल्स से बह रही भ्रष्टाचार की गंगा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में लूट मचा रखी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचारियों के सरगना है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंगोत्री श्यामला हिल्स में बह रही है। वे भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ क्षेत्र की उस भूमि को जहां उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की वह बेशकीमती जमीन भी है, जो कि इस बार नए मास्टर प्लान के तहत आवासीय कर दी गई है। इसके अलावा आगे कहा कि महाकाल लोक में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, लेकिन अब तक ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई है, ना ही किसी को अब तक आरोपी बनाया गया है। ये करोड़ों का भ्रष्टाचार था। इससे पूरे विश्व में मध्य प्रदेश की छवि खराब हुई है। इससे लगभग 125 करोड़ भारतीयों की आस्था को ठेस पहुंची है। पूरी तरह से हमने स्पष्ट कर दिया है, कांग्रेस पार्टी VIP दर्शन छोड़कर कोई भी शुल्क लगेगा उसका विरोध करेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पर कोई भी शुल्क न महाकाल क्षेत्र में न दर्शन में नहीं लिया जाएगा। आज मध्य प्रदेश में जो महाकाल लोक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते सरकार में बैठे हुए मंत्री, मुख्यमंत्री सहित अधिकारियों ने जो भगवान महाकाल के साथ धोखा करके भ्रष्टाचार के उनको लूटा है, और जो मूर्तियाँ सप्तऋषियों की 100 साल की गारंटी थी, वो मोदी के अनावरण के बाद 7-7.5 महीने में टूट गई। वो भ्रष्टाचार स्वयं भगवान महाकाल ने सिद्ध कर दिया। हम इस मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लुटेरे अधिकारी कर्मचारियों ने जिन्हें इस प्रकार का घोटाला किया है, उनके विरुद्ध अभियान चलाएंगे। प्रदेश की जनता के बीच इस मामले को ले जाएंगे। कम से कम पूरे विश्व के 150 करोड़ सनातन धर्मियों के आस्था को जो ठेस पहुंचाई है भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने, उन सब के लिए जनता के बीच जाकर और न्यायालय जहाँ भी जरूरत पड़ेगी संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इस भ्रष्टाचार को जनता के बीच उजागर। और लगातार एक साथ 3 से लेकर 6 बजे तक आग लग गई, सब स्वाह होगा, कोई दस्तावेज बचे नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब से शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, 15 बार सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन, सचिवालय और कलेक्ट्रेट और खजानों में आग लगाई जाती है। भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ये काम किया जा रहा है। हम सब लोग इसको भी विधानसभा में और अन्य जनता के बीच, आप सबके बीच लाकर इस सरकार को 2023-24 के होने वाले चुनाव में उसमें नवंबर दिसंबर में देश की जनता को गोलबंद करके शिवराज सिंह सरकार को
मध्य प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। एक बार फिर गंदे नाले का पानी मोक्षदायिनी शिप्रा नदी में मिलने का मामला सामने आया है। रात में हुई बारिश से रामघाट मार्ग पर रामानुज कोट के पास नाले का गंदा पानी उफन कर शिप्रा में मिलने लगा। सुबह में लोग शिप्रा में स्नान कर रहे थे। गंदा पानी मिलने से वे बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि नाला चौक होने की वजह से पूरा इस तरह की स्थिति बन रही है। ज्ञात हो कि इससे पहले भी किस मई को नाले का पानी शिप्रा में मिला था। निगम आयुक्त रोशन सिंह सहित पीएचई के अधिकारियों ने दौरा किया। लापरवाही बरतने पर स्मार्ट सिटी के कार्यपालन यंत्री मनीष जैन को हटा दिया था। वहीं अखाड़ा परिषद ने भी इसकी निंदा की थी और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। आज सुबह रामानुज कोट के पास बना नाला अचानक ओवरफ्लो हो गया और यहां से गंदा पानी मां शिप्रा में मिलने लगा, लेकिन कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ज्ञात हो कि पूर्व में तो कार्यपालन यंत्री को हटा दिया था। अब देखना यह है कि इस बार जो शिप्रा नदी में नाले का पानी मिला है तो किस अधिकारी पर गाज गिरती है। ज्ञात हो कि शिप्रा शुद्धिकरण को लेकर अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी नालों का पानी शिप्रा में मिल रहा है। ये शिप्रा नदी की आप हालत देखिए, अभी बरसात की अभी केवल मात्र शुरुआत हुई, उसी में ही ये नाले में जाकर ये नदी नाले मिल रहे हैं। नदी में जाकर के ये श्रद्धालुओं के साथ एक प्रकार का विश्वासघात है। श्रद्धालु अपने पूरे मन से आता है कि यहाँ पे शिप्रा नदी में अपने पाप धोऊंगा या अपने आप को तन को मन को स्वच्छ करूँगा, लेकिन यहाँ पर आकर के जब वो देखता है कि नाले का गंदा पानी पवित्र नदी में मिल रहा है, इसके कारण उसकी जो आस्था है वो टूट जाती है। 9 माह की समय अवधि से पहले केटी गेट इमली तिरहा तक चौड़ीकरण के दौरान बनने वाली सड़क का काम किया जाएगा। महापौर ने ठेकेदार और एमआईसी सदस्यों के साथ बैठक के बाद दिया आश्वासन। केटी गेट से लेकर इमली तिरहा तक का चौड़ीकरण कार्य किया जाना है, जिसको लेकर निगम द्वारा युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है। चौड़ीकरण के कार्य को 9 माह में पूर्ण करके देने की बात कही गई थी, लेकिन महापौर ने एमआईसी सदस्यों के साथ ठेकेदार वादी कार्यों की बैठक ली, जिसमें चौड़ीकरण की कार्य को जल्द से जल्द करने की दिशा निर्देश महापौर ने दिए। महापौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आवश्यकता पड़ी तो मंदिर मस्जिद और जैन मंदिर को भी हटाएंगे। विकास कार्य के आड़े जो भी आएगा उन्हें हटा दिया जाएगा। सभी लोगों से बातचीत करके उन्हें वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने मंदिर मस्जिद और जैन मंदिर को लेकर भी कहा कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ भी की जाएगी, अन्यथा उन्हें यथावत रखा जाएगा। कंप्लीट हमने केटी गेट का जो हमने निर्माण कार्य चौड़ीकरण के लिए जो समय अवधि दी है वो समय अवधि 9 माह की है। ठेकेदार को हमने समय 9 माह के लिए दिया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे उज्जैन वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम इसको बहुत ही कम समय में इस रोड का निर्माण करके हम बताएंगे। उसके रोड के निर्माण में किस किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार से उसका समाधान किया जाए, इन सब बातों को लेकर के हम कंटिन्यू बैठते हैं और उसी तारतम्य में आज इसको यहाँ पर बुलाया था कि हमको किस प्रकार से आगे उस काम के लिए बढ़ना है। हमारा उज्जैन में जो विकास की बात है, रोड चौड़ीकरण की बात है, तो उसमें जो भी चीज़ें आ रही हैं उन सारी बातों को लेकर के हम उन सारे लोगों से बात करने वाले हैं, बैठ कर के उनके साथ निर्णय करके उनको हटाने वाले हैं कि निश्चित रूप से रोड चौड़ीकरण के लिए जो भी आवश्यक कार्य है उनको हमको पूरा करना पड़ेगा। अभी तक तो ऐसी कोई समस्या वाला नहीं है, लेकिन जो आवश्यक है, जिनको हटाना जो आवश्यक है, उनको अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा और वो भी उनसे बात करके, जैसे जो हमारे जिन लोगों को जिस मंदिर को, मस्जिद को या जैन मंदिर को हम बचा सकते हैं उनको बचाएंगे, लेकिन जो अति आवश्यक है जिनको हटाना तो उनको हटाएंगे। हाउसिंग बोर्ड के मजिस्ट्रेट यशवंत दोहरे जेसीपी और बल लेकर राजस्व कॉलोनी पहुंचे और कई वर्षों से सरकारी क्वार्टर में काबिज अधिकारियों को हटाने की कार्यवाही की। जेडीसी कॉलेज पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर कनुप्रिया देवताले ने क्वार्टर के आसपास अतिक्रमण किया हुआ था। इन्हें हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी कई बार नोटिस भी दे चुके हैं। इनके अतिक्रमण को हाउसिंग बोर्ड की टीम ने बलपूर्वक हटा दिया। हालांकि इस दौरान प्रोफेसर देवताले अधिकारियों से निवेदन करती रही, लेकिन उनकी एक न चली और जेसीपी ने उनके क्वार्टर के बाहर लगी बाउंड्री वॉल सहित सामने के कब्जे किए हुए 2 गोडाउन भी जमींदोज कर दिए। हालांकि हाउसिंग बोर्ड की टीम को एसडीएम जगदीश मेहरा के घर के बाहर की बाउंड्री वॉल को भी तोड़ना थी,
लेकिन यशवंत दोहरे से एसडीएम जगदीश मेहरा की टेलीफोनिक चर्चा के बाद यह कार्यवाही फिलहाल रोक दी गई है। प्रोफेसर देवताले इस पक्षपातपूर्ण कार्यवाही से काफी नाराज नजर आई। मीडिया द्वारा उनसे जानकारी लेने पर उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। आपको दोनों खाली नहीं, बहुत सारा सामान है, आप आपको 3 दिन में खाली कर दूंगा, 3 दिन का टाइम मैं आपको बड़ा इतना समझाओ प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, इतनी रिक्वेस्ट करूँ। रेक्टिफाई करने से क्या होगा? होता क्या है, पूरे जमाने में ये हो रहा है। उन्हें रोक दिया, हाँ वही तो, उसने अपना रोक दिया। मैंने जगदीश मेहरा का फोन किया, जगदीश मेहरा घर आ गए अपने, उन्होंने अपना रुकवा दिया। जैसा आप सबको पता ही है कि मध्य प्रदेश शासन ने ये पूरे जर्जर मकानों को नया बनाने के लिए एक स्वीकृति प्रदान की थी और उस स्वीकृति के तहत यहाँ पर शासकीय भवन बनाए जाने हैं और ये शासकीय भवन तभी बन सकते हैं जब ये पुराने भवन रिक्त कर दिए जाएं। तो पिछले 1.5 वर्षों से इन कर्मचारियों को और जो अधिकारी यहाँ रहते हैं उनको माननीय आयुक्त महोदय के कार्यालय से, कलेक्टर महोदय के कार्यालय से और मेरे कार्यालय से नोटिस दिए गए हैं। अभी हमने पिछले 3 दिन पहले भी एक नोटिस इनको दिया था कि भाई हमको खाली कराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम खाली नहीं कराएंगे तो यहाँ लेआउट दे करके दूसरे मकान नहीं बन पाएंगे। तो आज हमने कहा कि चलो अब आप लोग खाली कर दें। तो जो लोग मान रहे हैं वो खाली करके चले गए हैं, कुछ लोग ही हैं जो अभी खाली नहीं किए हैं। तो आज हमने एक मकान की बाउंड्री निकाली है, बाकी कार्रवाई भी निरंतर जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल 24 जून स्थापना दिवस के रूप में वाहन द्वारा भगवा रैली निकाली गई। प्रारंभ सामाजिक न्याय परिसर से होकर कोयला फाटक, बियाबानी चौराहा, निकास चौराहा, तेलीवाड़ा, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सती गेट, नई सड़क, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता से शहीद पार्क, टावर चौक पर सामूहिक हनुमान चालीसा के साथ समापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोंगड़िया के मार्गदर्शन में हिंदू ही आगे संकल्प को लेकर पूरे देश भर में संगठन कार्य कर रहा है। हमारा संकल्प अभियान हिंदू सुरक्षा, हिंदू महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य हिंदू, सुखी हिंदू और प्रत्येक वार्ड में स्थापना दिवस हनुमान चालीसा के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर महंत मंगलनाथ मंदिर परम पूज्य ओम जी भारती अंतर्राष्ट्रीय परिषद प्रांत सह संगठन मंत्री संजय यादव, राष्ट्रीय बजरंग दल संभाग अध्यक्ष उदय सिंह राणा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष मुकेश पाटीदार, राष्ट्रीय बजरंग दल उज्जैन महानगर अध्यक्ष दीपक माली, श्याम पाटीदार, आकाश माली, तरुण मंडलोई, रवि माली, राजेश आंजना, संतोष पाटीदार, बहादुर सिंह पटेल, हिमेश पटेल, भूपेंद्र सोनी, चंदन माली, तरुण पाल, जय प्रजापति, गोपाल बंजारा, सतीश चंदेल, चेतन इटावा, आशीष माली, मंगल माली, दिलीप प्रजापति आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। संचालन राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर अध्यक्ष दीपक माली। आभार राष्ट्रीय बजरंग दल उज्जैन संभाग अध्यक्ष उदय सिंह राणा ने माना। के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज पूरे भारतवर्ष में जगह जगह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उज्जैन में भी बाबा महाकाल की नगरी में भी वाहन रैली का आयोजन रखा है। डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी की जो राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जो जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में 5 वर्ष पूर्ण होने के कारण यह वाहन रैली निकाली जा रही है। रैली आज सामाजिक न्याय परिसर से होकर उत्तर बियाबानी चौराहा, गोपाल मंदिर, छतरी चौक, इसके अलावा सती गेट और इसके अलावा देवास गेट, चामुंडा माता, शहीद पार्क होके देवास अपने टावर पर समापन हनुमान चालीसा के साथ में किया जाएगा।